आपके इंटरमीडिएट्स में परसेंटेज हाई है, उसके बाद आपने आइल्स किया और अनफॉर्चुनेटली आपके बैंड्स कम आ गए। नाउ व्हाट, क्या करें? दिस इज़ माइमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन केसेस के बारे में जिनकी परसेंटेज हाई हो जाती है बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो आइल्स में बैंड कम आ जाते हैं, तो उनके पास यूके में क्या ऑप्शंस हैं स्पेसिफिकली। सेकेंडली अगर इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर तो आपके आइल्स में बैंड ज़्यादा आ जाते हैं और परसेंटेज लो है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो जो है अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट बताई हैं। आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट। अब आपकी परसेंटेज हाई है और आपके आइल्स में बैंड कम आ गए। नाउ अंडरस्टैंड देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। इस सिचुएशन में आपकी दो रिक्वायरमेंट्स आपने अपने ख्याल से फुलफिल कर ली हैं, आपकी एकेडमिक और आपकी इंग्लिश। अब आपके एकेडमिक में देखें तो परसेंटेज हाई, लेट्स से कि आपकी परसेंटेज जो है वो 70 अबव है, और उसके बाद इसका मतलब कि आप जो है डायरेक्ट डिग्री की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। मींस के डायरेक्ट डिग्री की जो एडमिशन्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 65% से अबव हो जाते हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 75% अबव होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन 70 अबव भी लेते हैं। ऑन एवरेज देख लें तो 70 अबव से यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेना स्टार्ट कर देती है। डायरेक्ट एडमिशन का क्या मतलब है कि आपका डायरेक्टली डिग्री में अप्लाई होगा, आपको कोई पाथवे लेना नहीं पड़ेगा, कोई फाउंडेशन, कोई इंटरनेशनल ईयर 1 आपको नहीं लेना पड़ेगा। इंटरनेशनल ईयर 1 अगर आप लेते हैं तो वो आपका पहला साल ही कंसिडर होता है, बट अगर आप फाउंडेशन लेते हैं तो 3 साल की, लेट्स से अगर यूके में आपकी डिग्री है तो विद फाउंडेशन आपको 4 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे कि आपकी परसेंटेज हाई आ गई। अब इसका मतलब है कि यू आर एलिजिबल इन डायरेक्ट डिग्री, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली आपने आइल्स का अपना जो है वो एग्जाम दिया एंड अनफॉर्चुनेटली आपके बिलो 5 आ गए, बिलो 5.5 आ गए। अब आप क्या करेंगे? एक शेल है वो तो आपने ब्रेक कर लिया, या एक आपने वो जो एक आइस ब्रेक कर लिया, आपने आइल्स तो दे लिया, क्योंकि आइल्स से वैसे ही स्टूडेंट्स की बड़ी जान जाती है, बट अब आप दोबारा देना नहीं चाह रहे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं दोबारा क्यों दूं, पहले इतनी मुश्किल से दिया था, अगर दोबारा काम आ गए तो फिर क्या होगा, एंड ऑल दिस एक्सक्यूजेस। बट यहाँ पे मैं अब आपने पूरा सिनेरियो आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया, और मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। एकेडमिकली यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट डिग्री, बट इंग्लिश रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर एलिजिबल इन फाउंडेशन मीन्स कि अगर तो आपका 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 आ जाता है, देन आपका इंटरनेशनल ईयर 1 में एडमिशन हो जाएगा। मीन्स कि आपका पहला साल ही कंसीडर होगा वो। अगर तो 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 नहीं आता, तो इससे बिलो आपका स्कोर आता है, तब आपका जो है क्या उसे कहते हैं एडमिशन, वो आपका होगा फाउंडेशन में। फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट दिस, बट यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है। होता क्या है कि क्योंकि अगर तो आपने ज्वाइंट कैश में भी जाना है तब भी आपको 5.5 नो बैंड लेसन 5.5 ही चाहिए। होता क्या है कि जस्ट बच्चों को दोबारा आइल्स ना करना पड़े, दे आर गेटिंग इनटू स्प्लिट फाउंडेशंस। हालांकि वो अपनी एकेडमिक रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं डायरेक्ट डिग्री के हिसाब से, एंड दे आर गेटिंग इनटू स्प्लिट फाउंडेशंस। ठीक है, बस यूके तो जा रहे हैं ना हम, मतलब यूके तो पहुंच जाएंगे ना कैसे भी करके। डोंट डू दिस। आप एकेडमिकली, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो अपना आइल्स रिपीट कर ले, या उसका ऑल्टरनेटिव कोई टेस्ट कर ले। पीटी इज वे इजियर देन आइल्स, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने इवन वो स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होती है, वो भी बड़ा अच्छा स्कोर कर जाते हैं पीटी में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर ये पीटीई भी ऑलमोस्ट क्या हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, बिकॉज ये सेल्फ टेस्ट है, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, लटम बटम, ऐसा नहीं है। ये सेल्फ टेस्ट ही लाइक आइल्स की तरह ही है। या तो आप आइल्स रिपीट कर लें या पीटी कर लें, ठीक है। नहीं तो वैसे सेल्फ टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा है, बट ये कॉमन है जो यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, सिर्फ मैं इसी का नाम ले रही हूँ। इसके अलावा या तो फिर आप कर लें अपना कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट। लाइक देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन यूके
जो कि आपको लाइक आपके ऑल्टरनेटिव टेस्ट पे आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो असेस कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर तो आपके 75% से बिलो है, अगर आप डायरेक्ट डिग्री के एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे, देन आपके पास ये ऑल्टरनेटिव टेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है। अगर तो आप डायरेक्ट डिग्री की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे, देन आपके पास ये ऑप्शन है। सो लेट्स से यू हैव 75%, बट अनफॉर्चुनेटली आपके बैंड्स कम आ गए किसी भी मॉड्यूल में, और यू रिक्वायर्ड 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5, क्योंकि बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल में एक मॉड्यूल कम आ गया या 0.5 या ऐसे ओवरऑल। मैं यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है, डोंट गो फॉर स्प्लिट फाउंडेशन, ठीक है, उसको स्किप कर दें आइल्स को, गो फॉर ऑल्टरनेटिव टेस्ट। अगर पीटी कर लें तो सबसे बेस्ट है। लेट्स से आप पीटी भी नहीं करते, ओआईटीसी है, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर ले। देन लैंग्वेज सर्ट भी काफ़ी सारी अभी तक यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। उससे पहले फिर आपको ना, फिर आपके सारे फिल्टर्स नहीं पूरे होंगे, फिर ऐसा नहीं है कि आपकी लोकेशन प्रेफरेंस भी पूरी हो, फी ये वो लटन नहीं, फिर जोन जोन से आपकी प्रेफरेंसेस है ना, उसमें से कहीं ना कहीं आपको एक आधी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट्स से कि आप अपने कोर्स को और फी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें कि भाई ये कोर्स मैंने करने जाना है और नो मैटर व्हाट मैंने इसी में जाना है, ठीक है। उसमें बेशक लोकेशन थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती हो तो वो बेशक कर लिया करें। खैर, इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें जो कि आपको लैंग्वेज सर्ट या ओआईटीसी पे एक्सेप्ट कर लेगी आपका एडमिशन, ठीक है। अपना जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कराएं, अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कराएं, और एट द सेम टाइम आप अपना ओआईटीसी या लैंग्वेज सर्ट भी दे लें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इवन डुओलिंगो भी सही है, ताकि आपका मजीद टाइम वेस्ट ना हो और आप जो है अपना इनटेक भी सिक्योर कर ले, वो भी ग्रैब कर ले। सो ये थी ये वाला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि आपकी जो परसेंटेज है वो लो है और आपके आइल्स ज़्यादा है। अगर आपका आइल्स में बैंड जो रिक्वायर्ड थे, लेट्स से आपकी परसेंटेज है 45%, सो ऑब्वियसली आपका एडमिशन कहाँ होगा? फाउंडेशन में। अच्छा, फाउंडेशन में अब आपका एडमिशन होगा, बट आपके आइल्स में बैंड आ जाते हैं 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5। तो अब आप ये अज्यूम कर रहे होंगे या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा डायरेक्ट एडमिशन भी होना चाहिए अब, क्योंकि मेरे आइल्स में जो बैंड बहुत अच्छे आ गए, बट ऐसा नहीं है। अगेन वही बात कि देर आर 3 काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट, आपकी फाइनेंशियल, आपकी एकेडमिक एंड आपकी इंग्लिश। अच्छा, फाइनेंशियल्स को हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम इसमें सिर्फ जो एकेडमिक और इंग्लिश रिक्वायरमेंट डिस्कस करें। अब आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो सिर्फ इंग्लिश रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। पहली चीज़ तो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट थी जो कि आपके फाउंडेशन पे आ रही थी, तो टेक्निकली आपका फाउंडेशन में ही एडमिशन होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बैंड ज़्यादा हो तो मैं कहूँ कि आप अपनी डिग्री स्किप करके तो बैंड्स पे जो अप्लाई कर दे, नहीं, ऐसे नहीं। तो इस सिनेरियो में हाँ, यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर तो आपके मतलब 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 से ज़्यादा है ना, तब आपको स्प्लिट फाउंडेशन नहीं लेना पड़ेगा, लाइक ज्वाइंट में आपको मिल जाएगा। अगर तो आपको इसमें बेनिफिट नजर आता है, ठीक है, तो आप इसको जो है परस्यू कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आई ट्राइड कि मैं आपको थोड़े जो है ना सिनेरियो से बता सकूं कि आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, बट इन सच केस जहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो हाई है और आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है या आपका आइल्स में स्कोर कम आ गया है, तो उस सिनेरियो में आप इस तरह ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई आप जो है इसको अपने आइल्स को स्किप करके कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट करके डायरेक्ट डिग्री में चले जाए। क्योंकि अगर फाउंडेशन में जाएंगे तो 1 साल की एक्स्ट्रा डिग्री देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको, सॉरी 1 साल की एक्स्ट्रा फी देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब या तो होता ना आपकी मजबूरी होती है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ना होता आपके पास, तो ऑब्वियसली वो आपका पाथवे बनता है टुवर्ड्स योर एक्चुअल डिग्री। बट नो, आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ आपको अपना एक दफ़ा टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे मेरी फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि आप पीटी या आईएलसी किया करें, डोंट गो फॉर ऑल्टरनेटिव टेस्ट। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखे होते हैं, प्लस आप अपना हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।